हेलो दोस्त, आपको दो मौका चाहिए या एक मौका? यानी आईपीएल तो देखा ही होगा। आईपीएल में एलिमिनेशन रूल लागू होता है। यही रूल आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम में है। हालांकि पढ़ा आपने भी होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। और हर दिन यही बात करते हैं, कटअप क्या होगा। कटअप के चक्कर में नहीं रहिए, ये मेरा सजेशन है। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम में हम आपको दो मौका दिलाने की बात कर रहे हैं। और ये हम नहीं, आपको ही करना है, हम केवल बता रहे हैं। एक मौका कब चाहिए? जब कटअप की बात करेंगे। दो मौका जब चाहिए जब आप पढ़ने की बात करेंगे और सक्सेस होने की बात। तो कहेंगे कि कोई ऐसा रूल नहीं है जो एक एग्ज़ाम में हमें दो मौका देगा। तो दोस्त, दो मौका तो मिलती है, लेकिन देखने की तरीका अलग होनी चाहिए। यानी आपकी जो आई का लेंस है उसकी पावर होनी चाहिए, जो आपकी बुद्धिमत्ता को समझ सके। तो चलिए बिना देर किए हुए समझाते हैं कैसे दो मौका मिलना है। तो हम सबसे पहले आपको आईपीएल के नियम समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। तो आईपीएल के नियम में आप जानते ही है, 4 टीम होती है। 4 टीमों में से यहाँ पे हम एनटीपीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 टीम है। आईपीएल में क्या होता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, सेकंड पे होता है, इनका पहला मैच होता है। दोनों एक साथ खेलते हैं, जो जीत जाते हैं वो फाइनल में जाते हैं। ठीक है जी। तीसरे चौथे नंबर पे जो टीम होती है, दोनों का एक एलिमिनेशन मैच होता है। इस मैच से जो जीतता है वो 2 नंबर पहले दूसरे में से जो हारा हुआ टीम है उससे खेलता है। यानी यहाँ पे अभी मैच खेलेगा, और जब ये दूसरी बार जीतेगा तब यहाँ पे जाएगा फाइनल में। यानी फाइनल मुकाबला उन दो टीमों के बाद होगी जो सबसे पहले ऊपर आएगा और दूसरा 2 मैच जीत कर आएगा। यानी पहले दूसरे में से एक हारा हुआ और तीसरे चौथे में से या जीता हुआ, वो दोनों में से एक फाइनल में खेलेगा। तो यूआर में क्या यहाँ ऐसा रूल लग सकता है क्या वैकेंसी में? तो बिल्कुल यही कंडीशन है। यही कंडीशन कैसे हैं, चलिए आपको एक बार दिखाते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट हमारे पास एक खोल लीजिए, आप कोई भी खोल लीजिएगा। तो मैं आरआरबी अभी पटना खोल रखा हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड महेंद्रगढ़ पटना। इसमें आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप एक आ जाइएगा, 1/19 का अपडेट वाला। इसमें कोरिजेंडम एक आया हुआ था, अमेंडमेंट मेड फॉर सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/19 रिक्रूटमेंट एनटीपीसी कैंडिडेट कोरिजेंडम पोस्ट। तो ये तो मेन नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखना। मेरा देखने का मतलब यही था। इसको हमने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मुझे पास ये कोरिजेंडम अमेंडमेंट जो भी है ये हमारे पास आ गया है। उसमें पहला ही आपका अमेंडमेंट था। तो पहला अमेंडमेंट में जितनी बातें इधर लिखी थी उतनी यहाँ भी लिखी हुई थी। कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन इसके बाद यहाँ से जोड़ दिया गया था टर्म। क्या जोड़ा हुआ था, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। व्हेन कैंडिडेट इज क्वालिफाई इन फर्स्ट स्टेज इज सीबीटी एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज एज ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूपीडब्ल्यूडी ही शैल बी कंटिन्यू ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर आपने फर्स्ट स्टेज में अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया है और ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी में क्वालिफाई किया है, तो आप दूसरे स्टेज के बाद कभी भी यूआर में नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम समझाते हैं कैसे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब हम कहने का मतलब है कि पहले स्टेज का यूआर का एग्ज़ाम आपका सीबीटी 1 हुआ। सीबीटी 1 में आपने यूआर का कट ऑफ उस बोर्ड में 60 गया है, मान लीजिए, माना हुआ है, एग्जैक्ट दिल पे नहीं लेना है। किसका कट ऑफ 60 है? यूआर का। ओबीसी का कट ऑफ गया है यहाँ पे 55। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है यहाँ पे 52। अगर मान लिए एससी का कट ऑफ गया है आपका 50, और मान लेते हैं एसटी का कट ऑफ गया हुआ है 49। तो देखिए, यूआर में तो सब होंगे, ओबीसी भी होंगे, ईडब्ल्यूएस भी होंगे, एसटी भी होंगे, और यूआर के कैंडिडेट तो होंगे ही, सब होंगे। लेकिन जिनका नंबर 60 से ज़्यादा होगा, और बाकी कैंडिडेट क्या होंगे, अपने अपने कैटेगरी में होंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आपने 55 यहाँ पे ला लिया, ध्यान दीजिएगा,
और जब आप CBT 2 में जाएंगे, फाइनल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा नॉन ग्रेजुएट के लिए, और ASM के होंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वहाँ पे अगर आप UR की कटअप वहाँ 60 फिर से जाती है और आपने 65 ला दिया तो आपको UR का पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने CBT 1 में 55 पे क्वालिफाई किया था। और ALP वाले में बार बार लोग पूछते हैं कि OBC की कटअप 55 गई थी और मेरा नंबर 56 है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पहली बार में आपने जो क्वालिफाई किया था उसकी कंडीशन के अनुसार से अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ, मैं एग्जैक्ट ये नहीं 56 नंबर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके नंबर CBT 1 में नहीं हुआ और OBC वाला क्वालिफाई नहीं किए तो UR वाला सीट नहीं मिलेगा। यानी सिंपल सी बात कह दें कि जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर लाएगा उसको कितने बार मौका मिलेगा? 2 बार। कैसे मिलेगा नहीं समझे आपने? कुछ लोग बोलेंगे रिजल्ट तो एक ही बार आती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपकी पोस्ट प्रायोरिटी जब दिए हैं, पोस्ट प्रायोरिटी से क्या होता है, आपकी हाईएस्ट पोस्ट से लोएस्ट पोस्ट की ओर देखा जाता है। यानी आपने 60 नंबर लाया तो 60 नंबर को ऊपर से लेके आपके जितने 10 पोस्ट प्रायोरिटी है सब में देखेगा। अगर किसी का कट ऑफ क्लियर होता है उसमें आपको पोस्ट दी जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए कि OBC और EWS में आपने क्वालिफाई कर गए हैं और आपका नंबर 60 है, 55 ही मान लेते हैं, और उस समय CBT 2 में इसका कट ऑफ 58 चला गया और आपने पहले OBC में ही क्वालिफाई किए थे तो आपका पट्टा साफ। यानी आपको क्या मिला? एक मौका मिला, क्योंकि अब तो OBC का ही कट ऑफ आपको क्लियर करना है। वो नहीं क्लियर करते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने CBT 1 में UR का कट ऑफ क्लियर किए थे तो क्या होगा, जब UR के कट ऑफ क्लियर किए थे तो सबसे पहले तो आपका UR पोस्ट का देखा जाएगा। अगर UR पोस्ट में आपकी बनती है तो आपकी जॉब पक्का। लेकिन अगर UR में नहीं बनती है तो दूसरा चांस आपकी अपनी कैटेगरी में होगी, चाहे OBC हो, EWS, EXT हो, आपका ST हो। यानी UR से नीचे की तरफ आ सकते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा सकते सेकंड स्टेज में। तो यही है इस वीडियो का सारांश कि कट ऑफ नहीं देखिए, मेहनत कीजिए। मेहनत क्या कीजिए कि आप UR में क्वालिफाई कर जाएं CBT 1 में। यानी कट ऑफ मान लीजिए कि आपको 55 में हो रहा है OBC का, तो इस 55 के चक्कर में नहीं पड़िए, ये 60 वाला UR का कट ऑफ है उसमें जाइए। एक मौका आपके लिए सुरक्षित रहेगा कि अगर अगले स्टेज में UR में नहीं होगा तो आपकी कैटेगरी OBC मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ OBC का बेनिफिट ले लिए तो दूसरे स्टेज में आपको केवल एक ही मौका मिलेगा, या जितनी भी वैकेंसी के स्टेज है उसमें एक ही मौका मिलेगा। तो ये है IPL का एलिमिनेशन मेथड। किस में? RRB NTPC एग्ज़ाम CBT 1 में। कट ऑफ के पीछे न दौड़िए, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे दौड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।